नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि आपके दांत आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बता सकते हैं। इस बारे में हम आचार्य जी से डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल योगिता जी, और INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है। आज 7 फरवरी 2023 का दिन है, दिन मंगलवार का है। फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो चुका है और आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है, दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में राहु काल रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, आज सूर्य इस समय मकर राशि में गोचररत हैं। चंद्रमा का गोचर आज सिंह राशि में है। इस समय का जो नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र का तीसरा चरण चल रहा है। शोभन नाम का योग है और इस समय तेतुल नाम का करण भी इस समय वर्तमान में चल रहा है। मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचररत है। वहीं बुध प्रवेश कर चुका है अब मकर राशि में। वहीं गुरु मीन राशि में यानी अपने स्वयं की राशि में है। वहीं शुक्र और शनि दोनों ही कुंभ राशि में गोचररत हैं। हालांकि शनि वर्तमान में अस्त होकर चल रहा है। वहीं राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग जी, तो आज का ग्रह गोचर और पंचांग आचार्य जी ने बता दिया है। आज का हमारा विषय है दांत से जाने अपना व्यक्तित्व। दांत के आधार पर आप व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो आचार्य जी इस बारे में डिटेल में बताइए कि कैसे इस बारे में जाना जा सकता है दांत के आधार पर। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कई अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। खासतौर से ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि सामुद्रिक शास्त्र अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है, जिसमें शरीर और शरीर के आधार पर सारी चीजों का निर्धारण होता है। यानी आपकी आंख कैसी है, आपके नाक कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी गर्दन किस प्रकार से है, आपके शरीर की बनावट किस प्रकार से आप चलते हैं, बैठते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रकार आता है आपका मुख, यानी जहां पर आपके लगभग 32 दांत होते हैं। बहुतों के दांतों की संख्या भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कुछ के कम है, कुछ के ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे दांतों का आकार और प्रकार बदलता जाता है। लेकिन जब जातक अपनी युवा अवस्था की ओर बढ़ता है, लगभग 20 साल के आसपास बढ़ता है, तब आप देखेंगे कि दांतों की सिमेट्री लगभग एक ही प्रकार की हो जाती है। बचपन में हालांकि दांत टूटते रहते हैं, दूध के दांत होते हैं, अक्ल की दाढ़ भी निकलती है, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन बहुत साधारण सी चीज है, यदि आपको किसी के व्यक्तित्व के बारे में पता करना है कि आखिरकार कौन सा व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का है, उसका व्यवहार कैसा है, चालाक है, धूर्त है, सीधा है, सच्चा है, भाग्यशाली है, आपके प्रति उसका व्यवहार कैसा रखेगा। चूंकि आपको उसकी जन्म कुंडली, आपको उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं होता, केवल उसका नाम पता होता है। आप कभी कभार उससे भेंट करते हैं, वो पुरुष हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, सभी का अपना अपना एक प्रकार होता है। तो सामुद्रिक शास्त्र की एक बहुत सुंदर सी विधा है जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार आपके जो दांत है वो क्या बताते हैं। देखिए, दांतों में कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। हमारे ऊपर के जो दांत होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, नीचे के दांत अमूमन उससे थोड़े से छोटे आकार के होते हैं। दांतों की सिमेट्री होती है यदि दांत पूरे एक जैसे हों, यानी ऊपर का आकार और नीचे का आकार लगभग एक जैसा हो,
तो आप मानकर चलिए कि और दांतों के बीच में किसी भी प्रकार से कोई गैप ना हो, तो ऐसे जातक बहुत ही गंभीर किस्म के माने जाते हैं। माने आप मानकर चलिए कि बहुत गंभीर हैं, अपने बातों के पक्के धनी हैं, काम को करने की पूरी उनकी इच्छा है और आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर उनका व्यवहार होता है। कई बार ऐसे जातक जब मुस्कुराते हैं तो पूरे दांत मोती के समान खिल उठते हैं और उनकी मुस्कुराहट देखकर एकदम मनमोहक स्थिति निर्मित होती है। जैसे आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांतों की स्थिति बहुत सुंदर है। दो हमारे यहाँ जो फ़िल्मी कलाकार रही हैं जिनकी मुस्कुराहट को लेकर हमेशा बात की जाती है, आप उनसे भी अपनी तुलना कई रूप में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने पुरानी जो हमारी फ़िल्मी कलाकार हैं, हेमा मालिनी जी को देखा होगा या पुरानी एक और फ़िल्मी कलाकार हैं माधुरी दीक्षित जी को देखा होगा, आप देखिए कि उनके दाँतों की जो सिमेट्री है, बहुत सुंदर है। माने पीछे से लेकर आगे तक दाँत लगभग एक जैसे, सामने के जो 4 से लेकर 6 दाँत होते हैं, माने 3 दाँत एक प्रकार के, 3 दाँत दूसरे प्रकार के, वो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नीचे के जो दाँतों का आकार है, वो लगभग एक जैसा है। तो बहुत गंभीर होते हैं, बात के धनी होते हैं, अभिनय हो, मुस्कुराहट हो, लोगों की मदद करना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र, अपनी बातों के बहुत ही जिद्दी माने जाते हैं। इसके बाद जो दाँतों में एक बहुत सुंदर सा प्रकार होता है कि यदि ऊपर के दाँत आपके बड़े हों और नीचे के दाँत छोटे हों, तो ऐसा जातक थोड़ा-सा प्रभावशाली होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। वो हमेशा प्रयास करता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को कैसे अपने प्रभाव में ले सकता हूँ, हमेशा। और कई बार ऐसे जातक बहुत सुंदर-सुंदर सी बातें करते हैं, कई बार बड़ी-बड़ी बात भी करते हैं जिसको हम कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व से बाहर निकलकर भी ऐसे जातक बताने की कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई मैं कैसा हूँ और आपको ठीक मेरे हिसाब से चलना है। इसके बाद एक और तीसरा प्रकार होता है दाँतों का कि आपके ऊपर के दाँत बहुत बड़े हों, नीचे के दाँत बिल्कुल ही छोटे हों। तो और नीचे के दाँतों में तो सिमेट्री है, यानी एक जैसे, उनमें किसी भी प्रकार से गैप नहीं है, लेकिन ऊपर के दाँतों में अमूमन गैप पाया जाता है। देखिए ये जो कारण होता है, ये जातक की कुंडली में बुध के कारण होता है। आप मानकर चलिए कि ऐसे जातक की कुंडली का बुध थोड़ा-सा कमज़ोर है। कहीं न कहीं इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति को लेकर तो वो लगातार प्रयासरत बना रहता है कि आखिर मैं अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर बहुत कुछ करूँ, लेकिन कई बार कार्य करने में बड़ी समस्या सी पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन बीच में जाकर घबरा से जाते हैं, यानी आत्मविश्वास की कहीं न कहीं कमी ऐसे जातकों में पाई जाती है। जी। बहुत सुंदर होते हैं। जी, आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से सीमा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। हाँ जी, अपनी बहन की लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। हाँ जी, उनका है जन्मदिन 11 जून 2007। 11 जून 2007। 2007। जी। हाँ जी, टाइम है उसका 2:30 दोपहर के। 2:30 दोपहर समय है और दोपहर स्थान? के, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर। जी, हिमाचल प्रदेश। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, ये पूछना पंडित जी कि ये 10वीं में है, ये पर स्कूल नहीं जाती है, मोबाइल चलाती है, पेपर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? और पंडित जी ये मैथ में कमजोर है, आगे कौन से सब्जेक्ट ले? जी, बच्ची के लिए सवाल है इनका पढ़ाई को लेकर। बिल्कुल सीमा जी, मैं आपकी जो आपकी परिवार की बिटिया है उसके बारे में बता देता हूँ। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है सीमा जी, कन्या लग्न और मेष राशि की कुंडली है। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में इसका जन्म हुआ है। इस आपकी ये जो बिटिया है इसकी कुंडली में एक ग्रह बहुत कमाल का है। कन्या लग्न माने लग्नेश और दशम भाव का स्वामी बुध ग्रह बैठा हुआ है दशम भाव में, तो जीवन में ये कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर करेगी।
दूसरा, आपने बोला कि ये मोबाइल चलाती है, पढ़ती बिल्कुल भी नहीं है और कंसंट्रेशन यानी चित्त में एकाग्रता की बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए, वर्तमान में इस बिटिया के ऊपर राहु गोचर में चल रहा है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद राहु चला जाएगा। एक बहुत छोटा-सा उपाय मैं बता देता हूँ, यदि आप करा सकें तो ज़रूर कराइएगा, मुझे लगता है उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। एक 15 रत्ती का मोती रत्न, सीधे हाथ की सबसे छोटी उँगली में सीमा जी, आप इस बिटिया को चांदी में जड़वाकर सोमवार को सायं 7 से साढ़े 7 बजे के बीच में ज़रूर पहना दीजिए। सीमा जी, इससे ये बच्ची एक तो मोबाइल चलाना कम कर देगी, दूसरा ये पढ़ाई की ओर अग्रसर होगी। तीसरा, आपका प्रश्न था कि आखिर गणित ये कर नहीं रही, क्या दिलाते हैं? देखिए, ऐसे बच्चों को आप आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में भेज सकते हैं। फाइन आर्ट्स में ये बच्चे बहुत आगे जाते हैं, बहुत बड़े कलाकार होते हैं, तो आप आर्ट सब्जेक्ट दिला दीजिए। और ये बच्ची बातूनी बहुत है, यदि ये लॉ कर सके तो मुझे लगता है कि एक अच्छी लॉयर अवश्य साबित होगी। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ चंडीगढ़ से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जितेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। हाँ जी, पूर्णा जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जितेंद्र भाई। एक ना मैंने किसी के साथ बिजनेस शुरू करना है, तो उसकी जन्म पत्री भी है और मेरी भी है, तो थोड़ा देख के बताइए चल जाएगा? वही रेता बजरी का क्रैशर का काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप अपने क्रैशर का पार्टनर काम के बारे में बता दें, पार्टनर की कुंडली के बारे में। पहले आप समय, तारीख और स्थान बता दीजिए। हाँ जी, 1/12/78। 1/12/78 जी। समय? शाम को 5:30। शाम को 5:30। आपका क्या सवाल है, एक बार फिर से बता दीजिए। चंडीगढ़ का जन्म है जी इसका। जी। और मेरा लिख लीजिए पंडित जी। जी बोलिए जितेंद्र जी। 27/12/73। जी। 11:55 चंडीगढ़। सुबह दोपहर का जन्म है। 11:55 दोपहर चंडीगढ़। 11:55 दोपहर का समय है चंडीगढ़। जी जी। सवाल क्या है आपका? जितेंद्र भाई, इनके साथ मैंने बिजनेस करना चाहता हूँ, स्टोन क्रैशर का, रेता बजरी का, तो कैसा ठीक रहेगा? क्या इनका लक वगैरह अच्छा है? कैसे, मतलब वो पूछना चाहता हूँ। चलिए, दोनों कुंडलियां मेरे सामने हैं। पहली कुंडली तो आपके पार्टनर साहब की हैं, जिनके बारे में आपने पूछा। 1/12/1978 शाम को 5:30 बजे चंडीगढ़। तो इनकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है जितेंद्र जी, वृषभ लग्न और धनु राशि की कुंडली है, मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। देखिए, ये जातक है तो भाग्यशाली और मेहनती भी बहुत जबरदस्त है, परंतु इसके साथ समस्या बहुत बड़ी है। समस्या ये है कि सप्तम भाव, जो कि पार्टनरशिप का भाव होता है, वहां पर मंगल, सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। आप इनके साथ काम करेंगे, काम भी अच्छा चलेगा, शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी, परंतु ये बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति है। ये आपके पूरे बिजनेस को खा जाएगा और आपको निचोड़ के रख देगा। तो आप यदि ऐसे जातक के साथ कोई काम करना चाहते हैं, है तो बहुत अच्छा, परंतु बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी के साथ आपको काम करने की आवश्यकता है। कानूनी पूरी जितने भी सलाह हो सकते हैं, रेता बजरी या किसी भी चीज का काम आप इनके साथ कर सकते हैं। इस जातक की कुंडली में है, स्टोन क्रशर और रेता बजरी के काम में ये जातक सफल हो सकता है और आपको भी आगे ले जा सकता है। परंतु समस्या केवल और केवल इतनी सी है कि इसके साथ बहुत सावधानी के साथ आपको करना पड़ेगा। बहुत ही शातिर व्यक्ति है, चीजों को बहुत तेजी से अपने पक्ष में मरोड़ के ले जा सकता है। लिखा पढ़ी करिए, कानूनी सलाह लीजिए, बहुत कानूनी अनुबंध के साथ आप काम करिए, आपको सफलता मिल सकती है, परंतु बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही चतुर और चालाक किस्म का व्यक्ति है। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, इंदौर से सुरेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। 15 अक्टूबर 1954 जन्म की तारीख है। 15 अक्टूबर 1954 जी। समय? 1:21 दोपहर का, इंदौर में। 1:20 दोपहर, इंदौर। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरे कोई काम होते नहीं है, होते होते रुक क्यों जाते हैं? बहुत मुश्किल से होते हैं। काम नहीं होते, इन्हें सफलता नहीं मिलती है, इस बारे में इनका सवाल है। चलिए, इंदौर से हमारे जो दर्शक हैं तो उनकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है आपकी सुरेश जी। मकर लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है, रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, आपके ऊपर पिछले मैंने शायद एक बात और भी आपको कहा होगा,
2004 से शनि की महादशा चल रही है और चूंकि 98 से आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी, जो कि जिसका समापन 2005 में हुआ था और उसके बाद ही शनि की महादशा आपके ऊपर लग गई और लगातार आप स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं सुरेश जी। और ये जो शनि की महादशा का समापन होगा ये अभी यानी आज से ठीक 4 दिन के बाद यानी 9 तारीख को ये शनि की महादशा का समापन हो जाएगा और फिर इसके बाद बुध की महादशा आपके ऊपर प्रारंभ होगी 17 वर्ष की। देखिए बुध का प्रवेश, चूंकि आज से बुध आपकी राशि से नवम भाव में आ चुका है तो आपको आज से ही बेहतर लगना प्रारंभ होगा और आने वाला है, चूंकि ये साल भी आपके लिए बेहतर हो और इससे बेहतर अगला साल जाएगा तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना तय है। परंतु आप अपनी कुंडली में कुछ ग्रहों को ठीक कर लीजिए। सबसे पहला, चूंकि बुध आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश है और दशम भाव में बैठा हुआ है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप सबसे पहले अपने बुध ग्रह को ठीक करिए। दूसरा, आप अपने शनि को ठीक करिए। चूंकि बुध की महादशा है, शनि आपका लग्नेश है। 2 चीजों का ध्यान रखिए सुरेश जी सफलता पाने के लिए। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, गुस्सा ना करें, मूड स्विंग कई बार आपका हो जाता है, चिड़चिड़ाहट और गुस्सा भी कई बार आ जाता है, तो बहुत ध्यान से रखिए। निर्णय सलाह लेकर करिए और बुध को मजबूत करिए और भगवान शिव आपके आराध्य हैं। सुरेश जी जरूर करिए। 9 फरवरी से बुध की महादशा 17 वर्ष की प्रारंभ होने वाली है, तो मुझे लगता है आपके स्ट्रगल का समय अब समाप्त हो रहा है। आचार्य जी, दांत के आकार के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत आसानी से जाना जा सकता है। इस बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो कैसे इस बारे में जाना जा सकता है? देखिए कुछ दांतों के और प्रकार हैं जो मैं बहुत जल्दी में तेजी से बता देता हूं। देखिए दांत, यदि आपके सामने दांतों का गैप हो, आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके सामने के दांतों में गैप है नीचे और ऊपर, और आप देखेंगे कि इस प्रकार सामने के दांतों में जो गैप पाया जाता है ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। अच्छा, जिसके साथ रहता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मन शांत होता है, धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति होता है, हमेशा लोगों की मदद करने में लगा होता है। कई बार लोग कुछ भी कह देते हैं लेकिन ऐसा जातक कोशिश में हमेशा लगा रहता है कि किसी को तकलीफ ना दें। यदि आपके पूरे दांत टेढ़े मेढ़े हो, नीचे के भी ऊपर के भी दांतों में बहुत टेढ़ापन हो, तो आप मानकर चलिए कि धूर्तता बहुत ज्यादा है, यानी बहुत आप तेज चालाक और केवल अपने बारे में सोचने वाले जातक हैं। आपके दांतों में यदि कालापन बहुत ज्यादा हो, दांत खराब हो, तो ऐसे जातक भी अपने आप में कई बार ऐसे जातकों की संगति बहुत बेहतर नहीं मानी जाती जी। इसके अलावा आपके जी आचार्य जी, पूना से यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अंजलि शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। हेलो, पूना से नहीं मैम, गुना एमपी से। जी, गुना से आप बोल रही हैं। जी बताइए, आपका समय, स्थान और जन्म की तारीख बताइए। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1998। 16 नवंबर 1999। जी। समय 95। जी। समय 98। ओके, ठीक। और समय है दोपहर के 11:55। 11:55 दोपहर या शाम को? दोपहर के। दोपहर। जी। स्थान गुना, मकसूदनगढ़। जी, गुना। क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी जॉब के बारे में पता करना है कि इस साल मेरी जॉब लगेगी या नहीं। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जी, नौकरी को लेकर इनका सवाल है आचार्य जी। अंजलि जी की कुंडली ऐसे इस प्रकार से बनती है मकर लग्न और आपकी कुंडली कन्या राशि की है। चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए अंजलि जी, आप मेहनती तो बहुत हैं, इसमें दो रानी। मकर लग्न की जातक हैं, आपकी बुद्धि और विचार भी बहुत अच्छे हैं, परंतु आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो मंगल की है। अष्टम भाव में मंगल राहु के साथ युति बनाकर बैठा है, जो आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। जीवन में बहुत कुछ आप करना चाहती हैं, परंतु समस्या केवल बुध और मंगल की सबसे ज्यादा है। तो आप अपनी कुंडली के मंगल को ठीक करें। ये साल आपके लिए, इसमें दौरानी, बहुत बेहतर जाने वाला है। आप जरूर प्रयास करिए। आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा है और उसमें बृहस्पति का ही प्रत्यांतर है, जो कि 28/6/2023 तक चलेगा। तो अंजलि जी प्रयास करिए। आप अपनी कुंडली में मंगल को ठीक कर लीजिए। एक उपाय मैं बता देता हूँ। सीधे हाथ की तीसरी उंगली, जिसको रिंग फिंगर
या अनामिका भी हम कहते हैं तो आप उसमें एक मूंगा रत्न जिसका वजन लगभग 10 रत्ती का हो, तांबे में जड़वाकर सीधे हाथ की तीसरी उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के बाजू वाली जो उंगली होती है उसमें आप जरूर धारण करिए मूंगा रत्न। और इसके अलावा अंजलि जी आप चाहें तो एक पन्ना रत्न भी धारण कर सकती है सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, जिसका वजन भी 12 रत्ती का हो। आप अपने बुध और मंगल को ठीक कर लेंगी तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो आचार्य जी, आज के राशिफल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि राशि के अनुसार कैसा होगा आज का दिन। बिल्कुल, हम शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल को। तो आज सबसे पहली शुरुआत मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों का समय आज से ठीक हो रहा है, मन आपका प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। देखिए, अब चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव की ओर आगे बढ़ गया है, तो शिक्षा और संतान को लेकर यदि कोई चिंता है तो वो आपके मन से अब दूर होने वाली है। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी। अगली राशि यानी वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का राशि स्वामी और बुध आज आपकी दोनों मदद करेगा। देखिए, बुध का गोचर अब भाग्य स्थान में हो चुका है और राशि स्वामी दशम भाव में है, तो कार्य क्षेत्र भी मजबूत होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, प्रेम संबंधों की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत शानदार बना हुआ है, इसका भरपूर लाभ उठा लीजिए। अगली राशि यानी मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। देखिए, आज पराक्रम भाव का चंद्रमा है, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, कार्य क्षेत्र अनुकूल बना रहेगा, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। तो कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करिए। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज ठीक नहीं है, घरेलू परेशानियां बढ़ेंगी, कामकाज में उलझन बढ़ सकती है, मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है। तो थोड़ा आज के दिन धैर्य पूर्वक अपने दिन को बिताने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज से बेहद शानदार हो गया है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, तनाव पूरी तरह से समाप्त होगा, प्रेम संबंधों की स्थिति भी आज काफी बेहतर बनी रहेगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय थोड़ा कमजोर सा है। देखिए, चंद्रमा आज 12वें भाव में है, अनावश्यक बहस करने से बिल्कुल बचिएगा। लोग कुछ भी कहें, आप किसी भी बात का जवाब देने से बचिएगा। कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और आज प्रेम संबंधों से भी बचने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया बना हुआ है, कामकाज की स्थिति काफी शानदार बनी रहेगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। आज के दिन को भरपूर तरीके से जिए और आने वाले कार्यों को बहुत तेजी से संपन्न अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपकी पक्ष में आ चुका है, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, लोग आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। यदि आप अपने माता और धन से जुड़ा हुआ कोई काम आज करना चाहते हैं तो आज के लिए दिन बेहद शुभ बना हुआ है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय आज से ठीक हो रहा है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से जो परेशानियां बनी हुई थी उनमें आज से कमी आने जा रही है, लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अभी लेकिन सलाह ये है कि जितने भी जरूरी काम है उनको बहुत सोच समझ कर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि यानी मकर राशि की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जिस काम के बारे में सोचेंगे वो काम होगा नहीं, लोग आपसे अनावश्यक बहस करने की कोशिश करेंगे, तनाव की स्थिति बनी रहेगी। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा, आज की ये सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, और प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश भी कीजिएगा। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम लोग बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार बना हुआ है। देखिए, सप्तम भाव का चंद्रमा आने वाले दिनों में आपको लाभ देने जा रहा है। अपने जितने भी जरूरी कामकाज हैं तेजी से संपन्न कर लें, वो बहुत बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत खास बना हुआ है। अगली और अंतिम राशि की बात करते हैं जो कि मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष का है। देखिए, आज जो भी काम करेंगे न केवल सफलता मिलेगी, यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी। सेहत को लेकर यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आपके विरोधी आपसे कमजोर स्थिति में बने रहेंगे। जी,
तो दांत के आकार के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इस बारे में आज हमने आचार्य जी से बातचीत की। हमारे साथ भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।